भारत का एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय राज्य है। यहाँ पे बर्फ़ से ढके पहाड़, झीलें, झरने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा और कम आबादी वाला राज्य है। प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के लिए ये स्वर्ग के समान है। मैं स्मायरा पठानिया और मेरे दोस्त आपके सिक्किम के टूरिस्ट गाइड आपको सिक्किम के कई अन्य धर्म व संस्कृतियों की एक छोटी सी झलक दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं सिक्किम के इस रोमांचक सफ़र पे। सिक्किम राज्य में कई अलग अलग धर्म व जातियाँ मशहूर है, परंतु उनमें से सबसे ज़्यादा मान्यता बुद्ध धर्म को दी जाती है। बुद्ध धर्म के स्थापक श्री सिद्धार्थ गौतम जी थे, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध जी बुद्ध धर्म के स्थापक तो थे ही, लेकिन वह साथ में एक राजकुमार भी थे। राजकुमार होने के कारण उनकी ज़िंदगी बहुत ही सुखमय व आरामदायक थी। आसान जीवन होने के बावजूद भी वह दूसरों के दुखों को अनदेखा नहीं किया करते थे। उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपने इन कर्मों को करने का पथ चुना। उन्होंने मध्य मार्ग के विचारों को बढ़ावा दिया और सभी के दुखों को सहने का निर्णय भी लिया। उन्होंने अपने यह कर्म 6 साल करने के बाद बोधि के पेड़ के नीचे मोक्ष लिया। उनके निधन के बाद उनके समर्थकों ने उनके लिए सभा व सम्मेलन का आयोजन किया और उन्हीं समर्थकों ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचारण भी किया। भारतीय सम्राट अशोक ने भारत के राज्यों में बुद्ध धर्म को एक नया धर्म बना दिया। बुद्ध धर्म में अहिंसा व झूठ बोलने की सख्त मनाही थी। तो देखा आप सबने सिक्किम के सबसे प्रमुख धर्म बुद्ध धर्म का इतिहास कितना खूबसूरत था। अब हर्षित आपका दूसरा टूरिस्ट गाइड आपको बुद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में कई दिलचस्प जानकारियाँ देगा। मैं हर्षित यादव, आपका टूरिस्ट गाइड, आपको सिक्किम में स्थित बुद्ध धर्मों के स्थल, मंदिर व अजूबों की सैर करवाऊंगा। सिक्किम में कम से कम 200 पौराणिक मठ और गोम्पा हैं। गोम्पा बुद्ध धर्म के मंदिरों को कहा जाता है। इन गोम्पा का बहुत सुंदर दृश्य है। वे वहाँ का वातावरण और शांति ही इन्हें अमान्य मंदिरों से अलग बनाती है। यह गोम्पा अपने प्राचीन अस्तित्व, अद्भुत वास्तुकला और शानदार परिवेश के लिए मशहूर है। गौतम बुद्ध ने अपने ग्रंथ विनय पटिक भिक्षुओं के लिए सटीक नियम लिखे थे, जैसे कि भिक्षुओं को ध्यान का जीवन जीना है और शीर्षक के रूप में दूसरों को ज्ञान का मार्ग दिखाना, लोगों की मदद करना, तपस्वी व सादा जीवन जीने का तरीका अपनाना आदि। तो स्थापित मठ में से चलो हम एक मशहूर मठ के बारे में जानते हैं। रुमटेक मठ। रुमटेक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। यह मठ सिक्किम के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मठों में से एक है। देखा कितना मजेदार था इन मठों का सफर। अभी तो आपको विनायक, आपके तीसरे टूरिस्ट गाइड, आपको बुद्ध धर्म के त्योहारों व रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार मनाए जाने वाले कुछ सुंदर व पावन त्योहारों के बारे में बताने वाला हूँ। इन पर्वों पर लामाओं द्वारा सबसे आकर्षक प्रकार से अनुष्ठान नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसे चाम कहा जाता है, और इसमें अन्य तरह के संगीत वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। सिक्किम के लोकप्रिय त्योहारों में से कुछ हैं, जैसे एक बहुत ही अद्भुत त्योहार है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। महायान बुद्धों के लिए इस विशेष दिन पर प्रार्थना की जाती है और दीपक चढ़ाए जाते हैं। इससे 3 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हैं, जो है भगवान बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञानोदय और उनका निधन, या जिसे निर्वाण प्राप्त करना भी कहा जा सकता है। यह मई के अंत और जन की शुरुआत के बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने में पूर्णिमा के दिन होता है। एक और सुंदर पर्व मनाया जाता है जनवरी के महीने में, जिसका नाम है बुमजी। यह काफी प्रसिद्ध पर्व है सिक्किम का। इस पर्व के दौरान मठ में मौजूद लामाओं द्वारा पवित्र जल से भरे बर्तन को खुला रखा जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान पवित्र जल का एक छोटा सा अंश शिष्यों के वितरित किया जाता है और बर्तन को पानी से भरकर संरक्षित किया जाता है और फिर उसे अगले बुमजू पर खोला जाता है। प्रति नववर्ष को लोसार कहा जाता है। यह त्योहार बहुत उल्लास, आनंद, व्यापक भोजन के साथ मनाया जाता है। यह आमतौर पर फरवरी पर पड़ता है। अब मैं आपकी टूरिस्ट गाइड प्रार्थना आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ और बौद्ध कला के बारे में बताना चाहूँगी। बौद्ध धर्म में अनेक महत्वपूर्ण
पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्हें पहले केवल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पारिक रूप में लिखा जाता था, लेकिन समय के साथ इनको बाकी सभी भाषाओं में भी लिखा जाने लगा।